हमने कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात है कि किस स्ट्रक्चर से, बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से आगे आगे कौन सी चीज इवॉल्व हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पढ़ने लगे। फर्स्ट इज जेनिटल रिच। तो फीमेल्स के अंदर जेनिटल रिच से जो हमारे पास ओवरीज हैं वो बनती हैं, और मेल्स के अंदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट टेस्टीज बनती हैं। क्लियर। अब जो जेनिटल स्वेलिंग है वो क्या बनाती है, लेबिया मेजोरा इन फीमेल्स एंड स्क्रोटम इन मेल्स, जबकि जो जेनिटल फोल्ड है इट फॉर्म्स लेबिया माइनोरा इन फीमेल्स एंड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस इन मेल्स। क्लियर, इसको याद करना है। The next is genital tubercle. It forms clitoris in females and glans penis in male. तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, और ये मल्टीपल टाइम्स में ना सिर्फ यू असेंबली में बल्कि आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे पढ़ूं? ओके, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज लेट्स नाउ सम एमसीक्यूज, ठीक है, वो कर लेते हैं हम। द फर्स्ट वन इज म्यूलेरियन डक्ट्स डेवलप इनटू यूट्रस एंड वेजाइना। हमें पता है जो म्यूलेरियन डक्ट्स थे वो क्या बना रहे थे, फीमेल वाले ऑर्गन्स बना रहे थे, तो यूट्रस वेजाइना जो है दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ म्यूलेरियन डक्ट। The next is upper one third of vagina is derived from paramesonephric duct, यानी म्यूलेरियन डक्ट। Clear? Up in 18 years old girl with bicornuate uterus is most likely which of the following abnormality? तो paramesonephric duct, जाहिर बात है, हमें पता है कि जो यूट्रस है वो कहाँ से आ रहा था, म्यूलेरियन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से आ रहा था। अब यूट्रस के अंदर जो भी पैथोलॉजी आएगी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी, हम उसको करेंगे तो इट इज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या म्यूलेरियन डक्ट। इट आल्सो कम्स इज इन 18 years old having second normal characteristics and having a bicornuate uterus, most probably the cause defect in the paramesonephric duct. Is that clear? ये पॉइंट समझ में आ गया है? देखिए, mention any abnormality, structure just to confuse you. Words. CPSP हमेशा है. Done? Okay. Yes, मेरे साथ आज कितने others हैं? Who actually ओके, आज मैंने क्लास इसलिए स्टार्ट कर ली क्योंकि आई थॉट थोड़ी ज़्यादा कवर कर सकूं, इसलिए इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पूरा बाकी करवा लूं, जो रह जाएगा उसको फिर वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट इज अच्छा, paramesonephric duct derivatives in the females is the uterine uterus and of vagina cervix. Clear. Counterpart of mesonephric duct in males is the seminal ductus deferens and ejaculatory duct. ठीक है, पैरा डक्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स डिराइव हो रहे थे उनकी स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रिक डक्ट से मेल्स के अंदर इवॉल्व होंगे, और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ट्यूब है, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। द नेक्स्ट इज काउंटर पार्ट डक्ट, तो हमारे पास क्या है, सेमिनल कॉलिकस है, क्लोइकस इन मेल। द नेक्स्ट इज काउंटर पार्ट ऑफ रेटी टेस्टिस इज रेटी ओवरी। ठीक है, रेटी का ऑपोजिट क्या है, रेटी ओवरीज। तो एमसीक्यू सीपीएसपी में दे। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकल काउंट ऑफ यूरोरेक्टल सेप्टम इज जो पेरिनियल बॉडी। क्लियर, एम्ब्रियोलॉजिकल हमारे पास यूरोरेक्टम होता है, यही सेप्टम बाद में जो है पेरिनियल बॉडी हो रहा है। अच्छा, इसका काउंटर पार्ट है फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा। ठीक है, असल में बेसिकली इनको पूछना चाहिए था मेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, नहीं, इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है फीमेल काउंटर पार्ट, तो दैट इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, तो scrotum. Which of the following is a functional remnant of mesonephric ducts in males? तो seminal vesicle, इसको याद रख लो कि ये हमारे पास functional remnant जो है वो seminal vesicle है मेल्स के अंदर। The next is a mother brings her 5 years old daughter to the physician that the child is trained for it, seems to regularly wet herself,
physician orders IV pyelogram which shows a complete duplication uterus, ठीक है, on the right side. अच्छा, one ureter opens normally into the bladder, opens ectopically into the vagina. This congenital abnormality is called early division of birth. अब बेसिकली वो आपको एक पढ़ाना चाह रहे हैं जिसका इतना बड़ा तमहीद, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद आपके सामने खींच ली। कहा है कि जब भी हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड की अर्ली डिवीजन होगी, ठीक है, ये जो हमारा यूरिटेरिक बर्ड था, अर्ली डिवीजन होगी तो क्या होगा, एक एब्नॉर्मेलिटी फॉर्म हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो है वो एक तो नॉर्मली ब्लैडर ओपन हो जाएगा, ठीक, और यूरिटर होगा वो जाके वेजाइना में ओपन हो जाएगा। तो ये वेटिंग समझ रहे हैं आप कि पेशेंट को मतलब है कि जब जब उसको वॉइडिंग की सेंसेशन होती है, शी अटेंड्स द वॉशरूम बट स्टिल हर बेड इज वेट, क्योंकि एक ओपनिंग जो है यूरिटर की वो किसके अंदर है, वेजाइना। एम आई क्लियर? एक ब्लैडर के अंदर और एक वेजाइना के अंदर है, तो ये चीज है। और यहाँ पे जब डिवीजन ऑफ यूरिटेरिक बर्ड हो, क्लियर? एक्सीलेंट। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स द रैमिनियन इन मेल्स फॉर्म्स अपेंडिक्स टेस्टिस, क्लियर? जो हमारे पास म्यूलेरियन डक्ट्स है वो अपेंडिक्स टेस्टिस फॉर्म करते हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स क्या फॉर्म कर रहे थे, सेमिनल वेसिकल फॉर्म कर रहे थे, क्लियर? Okay, the next is in human embryo, ureteric bud is formed as a part of an outgrowth of mesonephric duct. ये जो बस ureteric bud है जिसने बाद में urinary system एक बनाना है, वो किस चीज का पार्ट है? It is an outgrowth of mesonephric duct. क्लियर? ये जो बस mesonephric duct है वहीं से हमारे पास क्या बनता है? ureteric bud बनता है। यही वजह है बच्चों, हमने क्यों पढ़ा था, यूरोजेनिटल सिस्टम पढ़ा था ना, क्या जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो देखें जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट था जिससे जेनिटल्स डेवलप हो रहे थे, वहीं से यूरिनरी सिस्टम भी डेवलप हो रहा है ना, यूरिटेरिक बर्ड वहीं से बन रहा है। कैन यू रिलेट दीज टू पॉइंट्स मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए हैं, या नहीं कर सकते? मैम सर रिपीट कीजिएगा। अच्छा, अभी मैंने बताइए, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट की एक आउटग्रोथ है। अब सबसे पहले जो हमारा डक्ट है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से हमें पता है कि क्या बनता है बेसिकली, मीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या बनता है, यूरिटेरिक बर्ड बनता है, ठीक है। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वहीं से आउट निकलती है और वहीं से हमारे पास बर्ड और फिर यूरिनरी सिस्टम, क्लियर? बस ज्यादा, हाँ। अच्छा, अगला हमारे पास हिपेटोसाइट्स डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो हमारे पास हिपेटोसाइट्स है या पूरा का पूरा लीवर इटसेल्फ है एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक एसिनस। जो हमारे पास हिपैटिक एसिनस है, ठीक है, जो लिवर का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या, हिपैटिक एसिनस है, क्लियर? जबकि हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन हिपेटोसाइट्स, क्लियर? ये इसको याद कर लें बस। जो हमारे पास हिपेटोसाइट्स हैं उनके दो एमसीक्यूज है, एक तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, दूसरा ये क्या है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो इनमें हिपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर? द नेक्स्ट इज ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक एसिनस कहते हैं, क्लियर? अच्छा, दौड़ते हैं, ठीक, आपने हमेशा दौड़ नहीं लगाई ना, पर शुरू पता चलेगी कि दौड़ क्या, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डोर्सल मीजोगैस गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ये जो हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है ये कहाँ से होता है, डोर्सल मीजोगियम से, क्लियर? ये जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है derived from mesogastrium, clear? You have to learn it. Remember commonly asking points, छोटी छोटी चीजें चेंज करके आपसे टाइम्स एंड अगेन सीपीएसपी सवाल पूछता है। Derivatives of ventral mesogastrium and derivatives of dorsal mesogastrium, clear?
इसको जैसे तैसे लर्न इट बाय योरसेल्व्स। क्लियर? द फर्स्ट वन इज falciparum ligament, right and left triangular ligament, coronary ligament, hepatoduodenal ligament और lesser omentum। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास डिराइव्ड है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से। क्लियर? जबकि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम से क्या है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है, लाइनोरीनल लिगामेंट है और ग्रेटर ओमेंटम है। क्लियर? ये सारे डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम के डेरिवेटिव्स हैं। ओके अच्छा बच्चों, अब आपने इसको याद करना है। क्लियर? द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ गवर्नेकुलम टेस्टिस? इट इज स्क्रोटल लिगामेंट।